हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउ प्रिंसिपल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अबाउ जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्डअप करना या बनाना। अबाउ जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है बिल्डअप करना, मतलब बनाना। इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले भरे जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले भरे जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। अब डिफिनीशन देखेंगे। अबाउ इज ए जर्मन वर्ड विच मीन्स बिल्डअप। According to this principle, every electron enters the lowest possible energy state available. In other words, orbital are filled in order of increasing energy levels. अब देखेंगे कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। ये कैसे हम पता करेंगे कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। हाउ टू फाइंड द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n+l के। अगर n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी ज़्यादा होगा, और n+l की वैल्यू अगर कम होगी तो ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब इसको देखेंगे। अगर n=1 है, n= अगर 1 रहता है तो ये क्या होता है, के सेल होता है। अगर n की वैल्यू 1 आएगी तो ये के सेल होगा, और अगर n की वैल्यू 2 आ गई है तो एल सेल होगा, और अगर n की वैल्यू 3 आ गई है तो एम सेल होगा, और अगर n की वैल्यू 4 आ गई है तो एन सेल होगा। ये हो गया n की वैल्यू कितना आ रही है तो कौन सा सेल होगा इसके अकॉर्डिंग। और l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, l की वैल्यू हम निकालते हैं सब सेल के अकॉर्डिंग। SPDF के अकॉर्डिंग हम क्या निकालते हैं, l की वैल्यू निकालते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर s है, s सब सेल है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0। p है तो l की वैल्यू होगी 1, और फिर d है तो होगी 2, और f है तो l की वैल्यू होगी 3। ये आपको पता रहना चाहिए, तब जाके आप निकाल पाएंगे कि किसकी एनर्जी कितना ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है ऑर्बिटल की। तो अब देखेंगे, कंपेयर करके देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। 3s एंड 4p का देख लेते हैं कि इनमें से किसकी एनर्जी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो n की वैल्यू हम कैसे देखते हैं, जो आगे लिखा होता है, जैसे s है, s के आगे जो लिखा होगा नंबर्स वो क्या होता है, n की वैल्यू होती है। और l की वैल्यू अभी हम बताएं आपको, अगर s होगा तो l की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हम क्या निकालेंगे, n+l निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 + 0 हो गया, क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसका देखेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो गई है, और l की वैल्यू क्या होती है, p के लिए 1 होती है। और अगर इसको हम n+l करेंगे तो 4 + 1 = 5। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई, एनर्जी ज़्यादा हुई 4p की ज़्यादा हुई एनर्जी। अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो अबाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जाएंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो 3s की एनर्जी किससे कम है, 4p से कम है, तो इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 3s में भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन अबाउ के अकॉर्डिंग। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जांपल से आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, 2p एंड 4s में कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर n की वैल्यू हम निकालें तो होगा 2, और l की वैल्यू अगर निकालें हम तो p के लिए 1 होगा, और n+l अगर निकालेंगे तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। क्या हो गया, 3 हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए, n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और s की वैल्यू s निकालेंगे तो होगा 0 l की वैल्यू।
और यहाँ पे n प्लस l निकालेंगे तो 4 प्लस 0 हो जाएगा 4। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 4s की ज़्यादा है 2p से। अब बाउ के अकॉर्डिंग इसमें भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो एनर्जी इसकी कम है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, तब जाके किस में भरे जाएंगे, 4s में भरे जाएंगे। अब एक और देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, 3p एंड 4s। यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू p के लिए क्या होती है, 1 होती है। n प्लस l करेंगे, 3 प्लस 1 हो जाएगा क्या, 4। अब यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू क्या है, 4 है और l की वैल्यू s के लिए 0 होती है। n प्लस l निकालेंगे तो क्या होगा, 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 है और ये भी 4 है, मतलब दोनों का सेम आ रहा है। तो इसमें अगर हमको एनर्जी ज़्यादा देखना होता है तो किसकी क्या देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम एनर्जी देखते हैं। जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर ये सेम हो गया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग हम एनर्जी देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे n की वैल्यू 4 है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस वाले का ज़्यादा है तो एनर्जी भी इस वाले की ज़्यादा होगी। लेकिन अबाउ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अबाउ के अकॉर्डिंग ये होता है इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे 3 है तो एनर्जी इसकी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में भरे जाएंगे, 3p में भरे जाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, अगर आप एक ऑर्बिटल की एनर्जी निकालेंगे फिर दूसरे ऑर्बिटल की एनर्जी निकाल के तब जाके उसमें कंपेयर करा के तब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तब इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी वजह से अब बाउ ने हमको एक डायग्राम दिया है जिससे हम इजीली इलेक्ट्रॉन फिल कर सके। आप उसको समझ लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे 1s 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d, 7s 7p। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, 1s में। 1s के बाद किस में भरे जाएंगे, 2s में। 2s के बाद भरे जाएंगे 2p में, फिर भरे जाएंगे 3s में, फिर किस में भरे जाएंगे, 3s में। फिर उसके बाद भरे जाएंगे 3p में और 4s में। फिर उसके बाद भरे जाएंगे 3d में, 4p में और फिर 5s में। फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आपके 4d में, 5p में, 6s में भरे जाएंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 4f में, 5d में, 6p में, फिर 7s में। फिर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 5f में, 6d में और 7p में। इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे भरे जाएंगे। इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 1s में, फिर भरे जाएंगे 2s में, फिर भरे जाएंगे 2p में, फिर भरे जाएंगे 3s में, फिर भरे जाएंगे 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, फिर भरे जाएंगे 5s में, फिर भरे जाएंगे 4d में, फिर 5p में, 6s में, 4f में, 5d में, फिर 6p में, 7s, 5f, 6d, 7p में। ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। ये हो गया अब बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सब हम आपको समझा चुके हैं क्या कैसे होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
Thank you for watching this video.